सेट की जय हो। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। इस समय हम देखने जा रहे हैं सेट, मतलब पता ही है सेट क्या होता है। ओके, इसके पहले हम सेट के नए कॉन्सेप्ट सीखे, हमें जानना पड़ेगा कुछ सिंबल्स, 1 2 3 4 5 सिंबल। दैट इज़ नेचुरल नंबर को हमेशा कैपिटल एन से लिखा जाता है। तो अगर कहाँ भी आप ऐसा कैपिटल एन देखें तो समझ जाना कि ये नेचुरल नंबर का बात चल रहा है। होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से, इंटीजर्स को जेड से। ओके, कैपिटल इंटीजर्स मतलब क्या होता है, चलो होल नेचुरल नंबर मतलब क्या, जो हम काउंट कर सकते हैं फिंगर्स पर। ओके, मतलब जो वन से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से एंड इनफाइनाइट। होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है। इंटीजर्स मतलब जो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ओके, जैसे कि -1 -2 या फिर 1 2 कुछ भी, दोनों मिलाकर। रैशनल नंबर आपको पता ही है। ओके, रैशनल नंबर यानी क्या, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ओके, और रियल मतलब क्या, रियल नंबर मतलब ये जो ऊपर जो भी डिस्कस किया, ये सब किसके अंदर आता है, रियल नंबर के अंदर आता है। ओके, एक और होता है जो अभी आपको जानने की नीड नहीं है। ओके, ये सिंबल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, NWZQR। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेन डायग्राम देख पा रहे हो, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम नया कॉन्सेप्ट है। हमने इससे पहले दो कॉन्सेप्ट सीखा था, लिस्टिंग मेथड। ओके, या फिर इसको हम बोलते थे, क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे रोस्टर मेथड। और दूसरा सीखा था हमने सेट बिल्डर मेथड। ओके, इसी तरह से एक और मेथड है, दैट इज़ वेन डायग्राम। ओके, तो वेन डायग्राम इंसान का नाम है, वेन एक इंसान का सरनेम है, जॉन वेन। ओके, जॉन सीना, जॉन वेन, दोनों अलग अलग है। ओके, तो जॉन वेन नाम का इंसान था, इन्होंने डायग्राम दिया सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इनके रिस्पेक्ट में हमने डायग्राम का नाम ही रख दिया वेन डायग्राम। ओके, तो वेन डायग्राम होता क्या है, इससे पहले एक सेट ले लेते हैं। मान लीजिए सेट है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब इसको बोला है कि रिप्रेजेंट दी अबो सेट इन वेन डायग्राम। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल है। डायग्राम की बात करें तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। मान लीजिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आई नो ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, लेकिन मान लीजिए, अज्यूम करो ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, और जो भी एलिमेंट है मैं इसके अंदर लिख लूँगा 1। ओके, सॉरी गलती से दे दिया, कॉमा नहीं दोगे चलेगा। ओके, मतलब कॉमा नहीं दिया जाता है। 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर किधर भी लिख सकते हो, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया और 5 लिख दिया। जो जो एलिमेंट है सब मैंने लिख दिया। और ये सेट ए है ना, तो इसके लिए मैं इधर ए लिख दूंगा। ठीक है, यह हो गया आपका वेन डायग्राम, बस इतना ही है। ओके, अब क्या हर बार सर्कल ड्रॉ करना कंपलसरी है, इसका आंसर है जी नहीं। आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। आपको अगर ट्री पसंद है, ऐसा ऐसा करके ट्री होता है, ये पसंद है, स्क्वायर पसंद है, ट्रायंगल पसंद है, जो पसंद है आप ड्रॉ कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, इस तरह से वेन डायग्राम रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम जो देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सबसेट। ओके, सबसेट, सेट हमने सीखा है, सबसेट क्या होता है देखते हैं। बेसिकली सबसेट क्या होता है, इसको एग्जांपल से ही देख लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, ये एलिमेंट है। एक सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4। ठीक है, अब बताओ क्या ये दोनों सेट इक्वल है। हमने इक्वल सेट पढ़ा है। इक्वल सेट मतलब क्या, दोनों का एलिमेंट डिट्टो सेम होना चाहिए। क्या डिट्टो सेम है, जी नहीं, मतलब ये दोनों इक्वल सेट तो है नहीं। तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ। ओके, ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब ये दोनों इक्वल सेट तो नहीं है। अगर ये इक्वल सेट नहीं है तो कौन सा सेट है, तो देखो 1 2 3 4 5 इसके अंदर है, इसके अंदर 2 3 4 है। मतलब क्या, जो एलिमेंट बी में है, जो एलिमेंट बी में है, ये एलिमेंट ए में पहले से प्रेजेंट है। देखिए 2 3 4 बी में है और 2 3 4 ए पे भी है, तो इतना पार्ट कॉमन है। लेकिन ये पार्ट कॉमन नहीं है। यानी क्या, इस जो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए। ओके, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज प्रेजेंट इन सेट ए, देन सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। मैंने क्या बोला, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, इधर ऑल मतलब क्या, 2 3 4, अगर ये सेट ए पे प्रेजेंट है क्या, हाँ प्रेजेंट है, तो बी, बी है ना, बी सेट, ये ए का सबसेट हो जाएगा। बी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, क्लियर हुआ कि अगर बी का एलिमेंट ए पे प्रेजेंट है, सब सब, ओके, सब मतलब सब, देखो ये सब इस पे प्रेजेंट है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। ओके, तो सबसेट को ऐसा लिखते हैं, सब टू सब को ऐसा लिखते हैं, ये लिख दिया, फिर इसके बाद ऐसा ऐसा यू टाइप का देकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ए लिख देंगे। ओके, इसको रीड कैसे किया जाता है, बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी जो भी बी का एलिमेंट है ये ए पे प्रेजेंट है, लेकिन ए का एलिमेंट बी पे नहीं है। देखो ए का ए, बी का एलिमेंट ए पे है, बी का एलिमेंट ए पे है, लेकिन ए का एलिमेंट बी पे नहीं है। क्लियर हुआ, चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कि होल नंबर होता है, एक होल नंबर होता है। ओके, और एक होता है नेचुरल नंबर। अब मैं पूछूं कि
कौन किसका सबसेट है, तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, करेक्ट। क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर में है ये होल नंबर में तो आता ही है, ओके। ये तो होल नंबर में आता है। जैसे कि अगर नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 0 1 2 3। मतलब जो भी इस पे प्रेजेंट होगा ये होल नंबर में तो प्रेजेंट होगा, लेकिन जो होल नंबर में होगा दैट इज 0, ये नेचुरल नंबर में नहीं होता। इसी तरह से एक और दे सकते हैं, दैट इज होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। देखो जो होल नंबर में प्रेजेंट होगा ये तो इंटीजर्स पे होगा ही, जैसे 2 3 0 भी, ओके। लेकिन जो इंटीजर्स पे होगा दैट इज -1 -2 -3, ये इस पे प्रेजेंट नहीं होगा, समझ रहा है, ओके। अगर दोनों एक दूसरे एलिमेंट सेम है तो ये इक्वल सेट हो जाएगा, ओके। अगर एक का एलिमेंट दूसरे में है और दूसरे का पहले में नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएगा, ओके। आई होप क्लियर हुआ। अगर अभी भी डाउट होता है इसमें, ओके, पहली बार में, तो डोंट वरी, हम एग्जांपल्स देखेंगे तो डाउट क्लियर होगा। ओके, अब हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है, तो नाम से बता रहा है कि यूनिवर्सल सेट यानी सबका बॉस, ओके। तो मान लीजिए एक क्लास है, ओके, क्लास है 8 9 10, ओके। इस क्लास को आप सेट से कंपेयर कर सकते हैं, किससे कंपेयर कर सकते हैं, सेट से। तो ये सेट 8 है, सेट 9 है और ये सेट 10 है, ठीक है। तो अभी ये तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं स्कूल। क्या बोलते हैं, स्कूल। तो स्कूल को आप कंपेयर कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट से, ओके। मतलब जो भी छोटे छोटे सेट होते हैं, सेट जैसे कि ऊपर देखा था हमने, सेट ए सेट बी, इसी तरह से सेट ए बी सी डी, बहुत सारे सेट हो सकते हैं। सबको मिलाकर जो एक सेट बनता है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ओके। इसको नॉर्मली हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ जगह पर इसको कैपिटल एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। तो एक्स देखोगे तो ऐसा मत नहीं समझना कि ये गलत है, एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम यू से करते हैं, ओके। अभी हम जो देखने जा ओके, तो अभी हम देखेंगे दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ओके। कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट दैट इज 1 2 3 4 5 इसका अंदर एलिमेंट है, ओके। इस बड़ा सा यूनिवर्सल सेट का एक छोटा सा भाग है दैट इज सेट ए, जिसका एलिमेंट है 1 2 3। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि इसका क्या बताना है, आपको कॉम्प्लीमेंट बताना है, सेट ए का क्या बताना है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ध्यान से सुनिए, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ये, दैट इज जो इसमें प्रेजेंट नहीं हो, जो इस पर प्रेजेंट नहीं हो। इस पे क्या प्रेजेंट नहीं है, देखो 1 2 3 तो प्रेजेंट है, तो जो बच गया, क्या बच गया, 4 5, ये इस पे आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट में। और कॉम्प्लीमेंट को हम ए लगा के ऊपर ऐसा नॉट लगा देते हैं, ओके, ऐसा नॉट लगा देते हैं, या फिर कुछ जगह पर आप देखोगे तो ए ऊपर सी लिखते हैं, सी मतलब कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो दोनों सही है, ज़्यादा करके आप यही देखोगे कि ऐसा लगाया जाता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ओके। कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, एंड जो सेट में प्रेजेंट, ओरिजिनल सेट में प्रेजेंट ना हो, ओके। फॉर एग्जाम्पल अभी इसी का सेट बी ले लीजिए और बी में है 3 5 एंड 2, ऐसा है। अब बोला है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी बता दीजिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा, देखो 3 5 2 तो इसमें है, ओके। 3 5 एंड 2 है, तो बचा क्या, बचा 1 2 तो है, 3 भी है, 1 एंड 4 बचा, तो ये आपका होगा कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा। चलिए, कॉन्सेप्ट बहुत सारे सीख लिए, अभी हम जंप करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। until unless you do not practice you will not able to feel that concept, okay। if you want to feel you have to practice again and again, okay। तो सिंपली क्वेश्चन है सेट ऑफ नेचुरल। देखो मैंने इधर थोड़ा कम लिखना पड़े इसलिए मैंने डायरेक्ट एन लिख दिया, दैट इज नेचुरल। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20, ओके। मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि राइट, इधर था, राइट सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, ओके, फ्रॉम 1 to 20। तो 1 to 20 नेचुरल नंबर लिखना है एज अ यूनिवर्सल सेट, एज अ यूनिवर्सल सेट। तो u इज इक्वल टू 1 2 3, ओके, ओके। तो मैंने यूनिवर्सल सेट लिख दिया 1 से 20 तक। ऑल्सो ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर गिवन कंडीशन, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, इसके लिए हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो पहला कंडीशन है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, एंड एक्स इज, देखो इसको ध्यान से रीड करिए, एक्स इज ग्रेटर देन 7। देखो ये ओपन है ना, तो मतलब क्या, एक्स इज ग्रेटर देन 7 मतलब 7 से बड़ा है, एंड स्मॉलर देन 15, ठीक है। तो कौन से एलिमेंट आएगा, तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, एक्स कौन सा आएगा, 7 से बड़ा यानी 8 9 10 11 12 13, ओके, एंड 14, ओके। क्योंकि 15 से छोटा, तो 15 से छोटा क्या होता है, 14 होता है, 15 लिख दूंगा तो ये 15 के बराबर हो जाएगा, ओके। बराबर नहीं बोला है, ये आ जाएगा एक्स। अभी इसका आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, ओके। तो आप, मैंने एक डायग्राम कर दिया, इसके अंदर सभी एलिमेंट आपको लिख देना है विदाउट यूजिंग कॉमा, ओके। तो एक्स लिख दिया इधर। आई डोंट थिंक दैट कि ये फिट हो पाएगा इस पर, तभी ट्राई करते छोटे छोटे,
हो गया फिट। देखो ऐसा किया जाता है फिट। तो ये आपका हो गया डायग्राम। ओके, खत्म। इसी तरह से आपको ये सेकंड वाला भी करना है कि वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वाई इज व्हाट प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। ओके, तो पहले आपको 1 to 20 तक का प्राइम नंबर लिखना है और फिर इसका डायग्राम ड्रॉ कर देना है। तो इट्स ईजी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी इधर मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ ऑन द स्पॉट, दैट इज कि इसका एक्स का कॉम्प्लीमेंट ढूंढो। एक्स का क्या ढूंढो? कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा बताओ, एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा क्या? नहीं, 8 तो है। 9 10 11 12 13 14 15 होगा। ओके, क्योंकि 15 इस पे प्रेजेंट नहीं है। फिर 16 17 18 19 एंड 20। आई होप अभी आपको कॉम्प्लीमेंट क्लियर हुआ रहेगा कि ऐसे एलिमेंट जो इस पे प्रेजेंट ना हो, ओरिजिनल वाले पे प्रेजेंट ना हो। ठीक है, चलिए। ओके, तो नेक्स्ट ये है कि ए इज इक्वल टू 1 3 2 5 ऐसा दिया है सेट, एंड देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ ए। ए का कोई भी 3 सबसेट आपको लिखना है। तो बहुत ईजी है, आप लिख सकते हो। मैं लिख के दे देता हूँ, नहीं लिख सकते हो तो ए का कोई भी 3 सबसेट लिखना है ना। तो 3 सबसेट, तो पहला हो जाएगा, पहला हम बी दे देते हैं, दैट इज़ 1 3। फिर एक सी दे देते हैं 2 4, 4 तो नहीं है, 2 7 3। इसी तरह से एक और दे देते हैं डी, दैट इज़ 1 3 2। ठीक है, ये सब इसके सबसेट हो गए। और दे सकते हो आप। ओके, हो गया बस। ओके, तो अभी आपसे बोला है कि राइट दी सबसेट रिलेशन। सबसेट रिलेशन लिखना है, तो आंसर हम इधर ही लिख देंगे। तो पी इज़ दिस सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे। पुणे में जो भी लोग रहते हैं इसको हम पी मान लेते हैं। एम फॉर महाराष्ट्र एंड आई फॉर इंडिया। अभी आपको रिलेशन लिखना है कि कौन किसका सबसेट है। तो पी किसका सबसेट होगा? पहला पी सबसेट होगा, पी सबसेट होगा एम का, क्योंकि पुणे महाराष्ट्र के अंदर आता है। और एम किसका सबसेट होगा? एम सबसेट होगा आई का, क्योंकि महाराष्ट्र इंडिया के अंदर आता है। ओके, और सबका यूनिवर्सल बॉस कौन होगा? यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा हमारा इंडिया। क्योंकि इंडिया यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर ये बाकी 2 चीज़ भी आते हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी था। ऐसे बहुत सभी ईजी है, इस पर कुछ ज़्यादा हार्ड तो होता नहीं है, क्या बोलूँ आपको। ओके, तो नेक्स्ट देखिए ये है, इन अ क्लास लेट ए बी दिस स्टूडेंट हु हैड अचीव 50% और मोर इन इंग्लिश। ओके, तो राइट ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, या फिर ए नॉट को हम ए कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट बेसिकली। ओके, तो क्या बोला है सेट, क्या बोला है सेट दिया है कि स्टूडेंट और मोर इन इंग्लिश। ठीक है, आपका सेट हो गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो क्या हो जाएगा 50 और लेस, 50% और लेस। ओके, देखो सेट क्या है? 50% और मोर, ये सेट है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 50% और लेस है क्या नहीं? जो इधर ओरिजिनल में क्या है, जो 50% से ज़्यादा लाया, तो इधर क्या हो जाएगा? जो 50% से कम लाया, क्योंकि जो इधर नहीं होता है ये इधर होता है क्या नहीं?